ये रेडिएशन का ट्रीटमेंट ज़्यादातर इन मरीज़ों में 1.5 से 2 महीने का चलता है। 6 से 7 हफ्ते ट्रीटमेंट चलता है। पेशेंट का एक डेंटल चेकअप होना बहुत ज़रूरी है। नशा कर रहे हैं, स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रिंकिंग, टोबैको का यूज़, पान, जर्दा, मसाला, ये सब चीज़ें वो बंद कर दें। नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपाली अग्रवाल यहाँ सोहाना हॉस्पिटल मोहाली में कैंसर विभाग में रेडिएशन की डॉक्टर हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया में सबसे कॉमन कैंसर्स हेड एंड नेक कैंसर्स हैं, जो कि कान, नाक, मुंह, गले के कैंसर्स होते हैं। और इन कैंसर्स में मैक्सिमम जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, 90% ऑफ पेशेंट्स में रेडिएशन थेरेपी से इन पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इसलिए आज मैं यहाँ आप सबके सामने इसलिए आई हूँ ताकि हम रेडिएशन ट्रीटमेंट के बारे में इन पेशेंट्स को कुछ जानकारी दे सकें। कुछ चीज़ें हैं जो इन पेशेंट्स को जानना बहुत ज़रूरी है। रेडिएशन ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो पेशेंट्स को बताना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि रेडिएशन का ट्रीटमेंट ज़्यादातर इन मरीज़ों में 1.5 से 2 महीने का चलता है। 6 से 7 हफ्ते ट्रीटमेंट चलता है, जो कि मंडे टू फ्राइडे ट्रीटमेंट होता है। सैटरडे संडे ऑफ रहता है पेशेंट का, और इसमें गैप नहीं देना है। ये पेशेंट को समझाना बहुत ज़रूरी है कि अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो वो घर पर ना बैठें। कोई भी अगर उनको दिक्कत आ रही है तो वो आकर डॉक्टर से बात करें, रादर कि वो गैप देकर घर में बैठ जाएं। दूसरी बात ये है कि ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले पेशेंट का एक डेंटल चेकअप होना बहुत ज़रूरी है। दांतों की पूरा निरीक्षण हो जाए, ताकि कोई अगर दांत निकालने वाला है तो एटलीस्ट रेडिएशन शुरू करने से 2 हफ्ते पहले वो अपने दांत को निकलवा दें। क्योंकि रेडिएशन अगर एक बार पेशेंट को लग जाती है तो उसके बाद दांत निकलवाने से हमारी जो ये जॉ बोन होती है वो गल सकती है। इसलिए पेशेंट्स को एडवाइस किया जाता है कि वो अपना कंप्लीट डेंटल चेकअप करा लें बिफोर स्टार्टिंग रेडिएशन थेरेपी। और दूसरी बात है कि डेंटल हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रेडिएशन। और वो फ्लोराइड बेस्ड पेस्ट यूज़ करें, ना कि अदर केमिकल्स वाले पेस्ट यूज़ करें। और सॉफ्ट ब्रश जो होता है वो बहुत सॉफ्ट होना चाहिए। मार्केट में बहुत तरह के ब्रशेज़ अवेलेबल हैं जो वो यूज़ कर सकते हैं। तीसरी बात ये है कि पेशेंट को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जब भी वो ट्रीटमेंट शुरू करें उससे पहले वो किसी भी तरह के अगर नशा कर रहे हैं, स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रिंकिंग, टोबैको का यूज़, पान, जर्दा, मसाला, ये सब चीज़ें वो बंद कर दें। क्योंकि इस बार तो ट्रीटमेंट हो जाएगा, लेकिन एक बार जब पेशेंट क्योर हो जाता है उसके बाद भी बीमारी के वापस आने के चांसेस रहते हैं। और अगर वो किसी भी तरह का नशा कर रहे हैं तो वो रिस्क काफ़ी गुना बढ़ जाता है। तो ये सब चीज़ें बंद करना बहुत ज़रूरी है। फिर हमें पेशेंट को ये बताना भी ज़रूरी है कि जो हमारी स्किन होती है, हम बेसिकली फेस के इस हिस्से में रेडिएशन देते हैं ड्यूरिंग रेडिएशन। तो उसलिए बहुत ज़रूरी है कि एक तो वो शेव ना करें। शेव करने से क्या होगा, कोई घाव होगा तो उसमें रेडिएशन देने में दिक्कत आएगी। और इस एरिया को कोई साबुन, क्रीम, ऑयल, कोई भी लोशन बिना डॉक्टर की एडवाइस के कुछ भी उनको अप्लाई नहीं करना है। और साथ में जो कपड़े पहने, उनकी टी शर्ट जो होनी चाहिए विदाउट कॉलर होनी चाहिए, ताकि इस एरिया की जो स्किन है उसको थोड़ा सा भी रबिंग ना हो। अगर थोड़ी सी भी रगड़ लगेगी, क्योंकि स्किन ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है ड्यूरिंग रेडिएशन, 3 से 4 हफ्ते में जाकर अगर किसी भी तरह की रगड़ लगेगी तो वो स्किन पील ऑफ होगी, जिससे पेशेंट को दिक्कत आएगी। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। फिर पेशेंट्स को डाइट के बारे में समझाना बहुत ज़रूरी है। डाइट के बारे में ज़्यादातर पेशेंट्स के कुछ क्वेरीज होती हैं जो मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहले तो पेशेंट को जानना ज़रूरी है कि लिक्विड का इंटेक बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे वाटर का इंटेक दिन में कम से कम 2.5 से 3 लीटर रहे। जितना पानी वो पिएंगे, ठंडी चीज़ें लेंगे, लस्सी, दही, बनाना शेक, मैंगो शेक, ऐसी चीज़ें वो पेशेंट ले सकता है। और वाटर का इंटेक इतना होना चाहिए ताकि मुंह सूखा ना रहे, क्योंकि रेडिएशन के दौरान जो हमारी मुंह की सिक्रीशंस होती हैं ना, जो भी हमारा थूक होता है वो बहुत गाढ़ा हो जाता है। तो उन सब चीज़ों को ठीक रखने के लिए पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीते रहें। दूसरा है कि जो स्पाइसी फूड नहीं लेना है, बहुत तेज़ मिर्च मसाले नहीं लेने, तला हुआ नहीं लेना है, और बाहर का खाना तो बिल्कुल अवॉइड करना है। और जो मील्स लेनी है दिन में, ये नहीं है कि दिन में 3 बार ही खाना है। तो इसमें फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। एवरी 1 आवर और 2 आवर उनको थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी मील्स लेनी है। और ज़्यादातर अवॉइड करें कि ज़्यादा हार्ड और सॉलिड फूड ना लें, सेमी सॉलिड और लिक्विड फूड पर ही रहें। और जो भी डाइट लें उनमें हाई प्रोटीन और हाई कैलोरी फूड्स लें। फ्रूट्स और जूसेस पे डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर पेशेंट्स का ये रहता है कि हम जूस कौन सा लें। जूस पे ज़्यादा रिलाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर लेना भी है तो गाजर, चुकंदर, ये वाले जूसेस ले लें। सिट्रस फ्रूट्स का जूस नहीं लेना, जो कि जैसे किन्नू, मौसमी और संतरे का जूस नहीं लेना है, क्योंकि उनसे एसिडिटी होगी, फिर वो पेशेंट को ज़्यादा दिक्कत आएगी। और बाकी ये है कि फ्रूट्स में अगर कुछ लेना भी है तो ऐसे फ्रूट्स लें जिनका छिलका उतर जाए, जैसे कि केला हो गया, पपीता हो गया, एप्पल हो गया, ये वाले फ्रूट्स वो ले सकते हैं। वेजिटेबल सूप लें, हाई प्रोटीन डाइट लें, जैसे पनीर हो गया, एग्स हो गए, और दालें हो गई, दालों का सूप ले सकते हैं। और जब
शुरू में तो पेशेंट को ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, लेकिन जब दूसरे तीसरे हफ्ते में जाकर मुंह में छाले बन जाते हैं तब खाना निगलने में दिक्कत होने लगती है। तो उससे घबराना नहीं है, ये टेम्प्रेरी साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ये शो करते हैं कि पेशेंट रेडिएशन जो है अब बीमारी पर अपना असर कर रही है, तो इससे घबराना नहीं है। रादर उस टाइम में अपनी डाइट को हम उस हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। आप रेगुलर डॉक्टर से मिलते रहें ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रेडिएशन, और हम आपको गाइड करते रहेंगे आप क्या कुछ खा सकते हैं। जैसे कि अगर पहले रोटी खा रहे थे तो आप खिचड़ी, दलिया इस पर शिफ्ट हो जाएं। सूजी की खीर, बेसन का सीरा हो गया, हलवा हो गया, इस तरह की चीज़ें बनाकर, जैसे कि हम छोटे बच्चों को डाइट देते हैं ना, कस्टर्ड, इस तरह की चीज़ें हम पेशेंट को दे सकते हैं। बस हाई कैलोरी डाइट और हाई प्रोटीन डाइट अंदर जानी चाहिए। अगर आगे जाके आपको ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल कुछ नहीं खा पा रहे हैं, तो इनिशियली तो वील ट्राई कि आप लिक्विड और सेमी सॉलिड डाइट पर रहें। अगर बिल्कुल लिक्विड्स भी नहीं जा रहे हैं तो हमारे पास दूसरी ऑप्शंस रहती हैं। ज़्यादातर पेशेंट्स को हम राइल्स ट्यूब बोलते हैं, जो कि नाक से हम एक ट्यूब डाल देते हैं जो कि सीधा पेट में जाती है। तो उससे भी घबराना नहीं है, ये सिर्फ टेम्प्रेरी चीज़ें होती हैं उस टाइम को निकालने के लिए, क्योंकि डाइट अंदर अच्छी जाएगी तभी रेडिएशन अपना असर करेगी। तो राइल्स ट्यूब फीडिंग इट्स वेरी सिंपल। हम नाक से एक ट्यूब डाल देते हैं, उसमें क्या होता है कि फ्रेश सेमी सॉलिड डाइट बनाकर, खिचड़ी, दलिया जिसको मिक्सी में ग्राइंड करके शेक्स हम दे सकते हैं। अलग अलग तरह की डाइट होती है जो कि आपको हम पूरा समझा देंगे, उस हिसाब से आप पेशेंट को वो डाइट दे सकते हैं। और एक बार जब रेडिएशन ख़त्म हो जाए तो कुछ टाइम तक उस राइस ट्यूब पर आपको डिपेंड रहना पड़ेगा, लेकिन अल्टीमेटली वो ट्यूब निकाल दी जाएगी और आप अपनी नॉर्मल डाइट पर वापस आ जाएंगे। और फिर तीसरी चीज़ है, जब ड्यूरिंग कोर्स ऑफ रेडिएशन पेशेंट को अलग अलग तरह के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। जैसे मैक्सिमम जो होगा कि मुंह में छाले बनेंगे, खाना निगलने में दिक्कत होगी, स्किन पील ऑफ हो सकती है, स्किन में चेंजेस होंगे। तो इन चीज़ों को कवर अप करने के लिए आपको कुछ मेडिसिन्स दी जाएंगी। उन मेडिसिन्स को आपने रेगुलरली ये मान के चलना है कि ड्यूरिंग कोर्स ऑफ रेडिएशन भी आपको लेना है, और एक बार जब रेडिएशन ख़त्म हो जाती है, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट्स जाने में भी टाइम लगता है, तो एक तरह से आपको 2.5-3 महीने वो मेडिसिन्स को रेगुलर लेना है। इसमें पेशेंट और फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो कुछ मेडिसिन जैसे कि बीटाडीन के गार्गल्स हो गए, डिस्प्रिन गार्गल्स हो गए, मीठा सोडा और नमक के गार्गल्स हो गए, और माउथ वॉश हो गया, जो भी डॉक्टर आपको एडवाइस करता है उसको आप बिल्कुल रेगुलरली आपको उसको फॉलो करना है। खाना निगलने में दिक्कत आ रही है तो हम आपको कुछ ऐसे सिरप देते हैं ताकि खाना निगलने में प्रॉब्लम ना हो। पेन किलर्स होते हैं। फिर क्योंकि थोड़ी बहुत पेशेंट को थकावट है, वीकनेस है, तो उसको कवर अप करने के लिए कुछ डाइटरी सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, वाइटामिन, कैल्शियम्स, प्रोटीन सिरप्स वगैरह दिए जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को रेगुलरली फॉलो करना है। और स्किन की अच्छे से केयर करनी है। स्किन को रिएक्शंस को कम करने के लिए, और स्किन में रिएक्शंस ना ज़्यादा आएँ, इसके लिए भी बहुत तरह के एलोवेरा बेस्ड रेडिएशन के लिए क्रीम्स और जेल्स आती हैं जो कि डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करेंगे, तो उसको भी आपने रेगुलरली फॉलो करना है। तो यही बेसिक चीज़ें हैं जो कि पेशेंट को जाननी बहुत ज़रूरी हैं। मेनली देखो, मुंह में हमारे एक भी छाला होता है तो हमें खाना खाने में कितनी दिक्कत आती है। तो इस बात को फैमिली को और पेशेंट को समझना चाहिए कि जब मुंह में इतने छाले होंगे तो दिक्कत तो आएगी, बट ये टेम्प्रेरी चीज़ है जिसको हमें बोल्ड होकर फेस करना है ताकि हम पूरे ठीक हो सकें। तो टेम्प्रेरी चीज़ है, एक बार रेडिएशन ख़त्म होगी तो ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो जस्ट फॉलो योर डॉक्टर्स एडवाइस एंड मीट योर डॉक्टर रेगुलरली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रेडिएशन। इवन आफ्टर रेडिएशन एवरीथिंग विल बी फाइन। थैंक यू।